अब पापा से भी हाथ लगवाऊंगी। संभाल दिया। अब मम्मी को वो चीज़ इतनी संभल गई है कि मम्मी को खुद को ही नहीं मिल रही है कि मैंने कहाँ रखी है। रेडी। और आपने सुबह मेरा नाम जब वाला चोरी किया था, कहाँ है वो? मैंने वही बेड पे ही रख दिया था ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मेरे माइंड में, कभी कभी आते हैं, लेकिन कुछ के आंसर मम्मी के पास नहीं होते। फिर मैं मासी को फ़ोन करती हूँ। मेरी नाम जप में ही सब कुछ देखा कि पहले मैं करती थी, थोड़ा बहुत पाठ पूजा करती थी। क्या घिया? जी घिया। घिया कौन खाता है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है संडे और मम्मा ने आज बनाया मेरा फेवरेट खाना, फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो कि मैं कल रात मम्मी को ऑलरेडी बोल के सोई थी कि मेरे लिए आप यही बनाओगे ब्रेकफास्ट में। वो है आलू दे पराठे ते नाल दही ते नाल बटर, फ्रेश बटर। मम्मी एक्स्ट्रा रख के गई है। मम्मी कह रही सेहत में कमी नहीं होनी चाहिए हमारी। देखो अब मैं मोटी क्यों ना हूँ, मम्मी ऐसे ऐसे चीज़ें बना के खिलाती है। वैसे बोला मैं नहीं था, लेकिन बटर और ये वो कितनी अच्छी चीज़ होती है। वैसे बटर इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ, आप मोटे होते हो ज़रूर है, लेकिन वैसे इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, खाना चाहिए। तो हम लोग तो सब खाते ही हैं, तो आप लोग भी खाओ। हाँ जी मम्मी, सबसे पहले तो आपका थैंक यू सुबह सुबह पराठे खिलाने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज प्रेरणा ने खाए आलू के परांठे क्योंकि उसे कल से जिम जाना है। हाँ। उसे लगा कि चलो आज मौका है, आज आलू के परांठे खाए जाए। तो उसने आज बटर के साथ, वाइट बटर के साथ आलू के परांठे खाए हैं। अब ये कल से जिम जाएगी तो थोड़ा सा इसका डाइट रूटीन बनेगा। और आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है, आज हमारे सारे कपड़े सूख जाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि इतने दिन से कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। कभी हम इधर कर रहे हैं तो कभी उधर कर रहे हैं, बस यही चल रहा है आज 10 दिन से। और अब मैं बनाऊंगी लंच। प्रेरणा के स्टूडेंट आ गए हैं, वो उनको पढ़ाएगी और मैं अपने लंच की तैयारी करती हूँ। मिलते हैं हमें अभी थोड़ी देर में आपको, जब हम लंच खाएंगे तो आपसे मिलेंगे। लंच तो मैं जल्दी नहीं करूँगी आज, क्योंकि मैंने अभी खाना खाया 12:15, तो अभी भूख नहीं लगेगी मुझे। बट मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। 3 hours later. क्या हो गया मम्मी? मेरी ना एक बुक गुम हो गई है। आज के टाइम पे तो गूगल है, गूगल करो। यूट्यूब है, यूट्यूब पे देखो। पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ, कोई कोना नहीं छोड़ा है मम्मी ने आज छानबीन करने में। पूरा मंदिर देख लिए। ये कोना रह गया था, मम्मी ने ये भी शुरू कर दिया। इतनी दुखी है मम्मी। मम्मी कह रही मैंने शायद इसलिए निकाल के रखी होगी कि मैं पढ़ लूँगी। मम्मी ने निकाला और मम्मी ने संभाल दिया। अब मम्मी को वो चीज़ इतनी संभल गई है कि मम्मी को खुद को ही नहीं मिल रही है कि मैंने कहाँ रखी है। इसलिए कहते हैं इतनी सांबा स्मिट्टी नहीं करनी चाहिए। मेरी तरह रखा करो सब चीज़ें हैंडी, ठीक है? ताकि हाँ, ताकि क्या? तो मिले भी ना। ओहो, मेरा सामान, मेरे को पता है क्या, मेरी जो जुट की चीज़ होती है सब मेरे आस पास होती हैं, मतलब विद इन द रीच ऑफ माई हैंड्स। जहाँ मेरा हाथ रखा गया वहाँ मेरी चीज़ पड़ी होती है। इसलिए मेरी चीज़ घूमती ही नहीं ज़्यादा, मम्मी की चीज़ें घूमती हैं। मम्मी संभाल ज़्यादा देती है। हमारे पास जो भी चीज़ें घूमती हैं वो मम्मी की संभाली हुई चीज़ें घूमती हैं, ठीक है? और मम्मी कह रही है अब ये मंदिर बंद कर दिया है। मिल गई? देखने के बाद मुझे मिल गई, वाह वहीं पे ही थी। वाह वाह वाह। पर मिल गई। ये बुक थी मम्मी की, जो मम्मी की गुम गई थी। मम्मी कह रही है आज ग्रहण है, आज मैं ये पढ़ूंगी। कह रहे थे मम्मी आज आपने मंदिर क्यों बंद किया, पहले सबको ये बताओ। 12 बजे पर्दा लगा दिया था, क्योंकि सूतक लग गया था 12 बजे, और कल सुबह हम नहा कर ही ये मंदिर को ओपन करेंगे। ठीक। आज शाम की कोई जोत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वैसे पाठ करेंगे रूम में बैठ के या ऐसे ही बाहर मंदिर के पास बैठ के हम पाठ कर लेंगे। मम्मी अपनी बुक निकालना ही है और मैं भी अपनी बुक निकालूंगी। तू क्या पढ़ेगी? बताओ क्या पढ़ूंगी मैं? शिव पुराण। मैं शिव पुराण पढ़ूंगी, क्योंकि मैं वही पढ़ती हूँ, इसलिए मैं वही पढ़ूंगी। मतलब मेरे लिए मेरा ग्रंथ वही है, तो मैं अपना ग्रंथ पढ़ूंगी, मम्मी अपना ग्रंथ पढ़ेंगी। और आपने सुबह मेरा नाम जप वाला चोरी किया था, कहाँ है वो? मैंने वही बेड पे ही रख दिया था नाम जप करके। ओके। यस। मेरे से मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इसमें क्या करते हो या क्या है ये। तो ये नाम जप काउंटर है, जिसमें जब मैं नाम जप करती हूँ तो मैं इसको काउंट करती हूँ। और यूजुअली मैं रात को सोने से पहले करती हूँ। मतलब रात को जब भी मैं अपने रूम में जाती हूँ, मैंने अपने बेड के पास ही रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं लेटने जाती हूँ, मतलब या जब जैसे मतलब इस रूम से मैं उस रूम में जाती हूँ, तो मैं वो पहन लेती हूँ और साथ साथ फ़ोन चलाती जाती हूँ और साथ साथ नाम जप करती जाती हूँ। मतलब अब मुझे ये बताओ मम्मी कि इसका मतलब ये है कि मैं पाप और पुण्य दोनों साथ कर रही हूँ? नहीं, अब पुण्य अपनी जगह है। पाप किस चीज़ के? आप मोबाइल देख रहे हो तो पाप नहीं होता, हो मोबाइल देख रहे हो तो नाम जप भी कर रहे हो।
ठीक है। मतलब हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ी भक्ति करते हैं, तो मुझे लगता है वो लोग पाप पुण्य सब साथ करते हैं। मेरे को तो जब टाइम मिलता है, जब होता है, मैं तब नाम जप कर लेती हूँ। ये सब मैंने अब सीखा है, घर पे रह के फास्ट फूड रख के। मैं ये सब चीज़ों में पहले बिलीव नहीं करती थी, लेकिन विद टाइम मैंने धीरे धीरे सब चीज़ें सीखी हैं। आप बैठ के नहीं पाठ कर सकते, कोई बात नहीं। मैं जब खाना बनाती हूँ तब नाम जाप करती रहती हूँ, काम करती हूँ घर का तब नाम जाप करती रहती हूँ। बस मन में नाम चलना चाहिए, साईं राम राम राम। इतनी शांति मिलती है। अगर आप काम कर रहे हो साथ साथ जाप कर रहे हो तो आपका काम भी कैसे खत्म होता है ये नहीं पता चलता, और इतनी आपको शांति, इतनी खुशी मिलती है कि आप भगवान का नाम ले रहे हो, काम में मगन हो, आपको किसी की जरूरत नहीं होती। वैसे एक कॉमेडी बात बताती हूँ, काम मम्मी का जल्दी खत्म हो जाता है। सब मम्मी को कहते हैं हमारे घर तो बहुत काम होता है। इसी वजह से मम्मी मेरा आपके घर काम जल्दी नहीं खत्म होता क्या? है। आपका काम नहीं खत्म होता? मेरा इसीलिए जल्दी काम खत्म होता है कि मैं अपनी मगन में, अपनी धुन में, भगवान के नाम की धुन में लगी रहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैंने कब काम शुरू किया और मेरा कब खत्म हो गया। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब नाम जाप करती रहती हूँ। मम्मी ने अपना पीस नाम जप में ढूंढा है, और मतलब मैं अभी हाँ उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ, मेरे से जितना हो सके मैं उतना करूँ। और पहले मैं करती थी, थोड़ा बहुत पाठ पूजा करती थी। अब बस मेरे को होता है कि बस एक नाम जप करो, मतलब कोई बुरा भी बोलेगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का कि हाँ मुझे उसने बुरा बोल दिया, क्योंकि हम अपनी धुन में हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ओहो ओके, मम्मी का चश्मा गिर गया है, मम्मी चश्मा उठा रही है। और वैसे मम्मी ने अपनी बहुत लाइफ का एक एक्सपीरियंस ही शेयर किया है इसमें। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मैं अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुँची, मैं इतना नाम जप नहीं करती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रात को जब मैं जाऊँ, मतलब जो भी मेरी टेंशन्स होती है, क्योंकि रात के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा थिंक करती हूँ या बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग चलता है, तो इसलिए मैंने ये हैबिट अपनी रात को शुरू करी। सुबह भी मुझे जब टाइम मिल जाता है, जब मैं उधर बैठी होती हूँ, या अगर मैंने वो पहना हुआ है काउंटर, तो मैं कोई काम करूँ तो मैं काउंटर पहन के ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि साथ इससे मुझे याद भी रहता है कि मुझे नाम जप करना है। वैसे तो आप किसी काम में बिजी हो जाओ तो नहीं ध्यान रहता, बट अगर वो पहना होता है तो ध्यान रहता है। वैसे अब ग्रहण है आज, तो पापा क्या क्या लेके आएंगे? आज ग्रहण है, आज अच्छी अच्छी बातें करो, भगवान का नाम लो। पापा ले आए हैं ग्रहण का सामान दान के लिए, बाहर मैंने रख दिया है, सब अपना अपना हाथ लगा आपने लें। मुझे तो दिखाया नहीं। अभी हाथ लगवाऊंगी तुम सबका। ठीक है जी, मैं भी देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि हम क्या क्या सामान रखते हैं। फिर उसको क्या करते हैं हम? उसको हम घर की मेड्स को दे देते हैं, या गली अच्छा, में कोई मतलब आता कि है, दान दे देते हैं, दान डोनेट कर देते हैं। ओके, पर ये रखा क्यों जाता है? कहते हैं अच्छा होता है दान करना। ग्रहण रीजन रीजन तो मुझे भी नहीं पता। कितनी चीजों के रीजन में मम्मी से कोई बात पूछती हूँ, मम्मी के पास रीजन नहीं होता। तो अब हमने जो बचपन से देखा वो कर रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स करते थे, आगे इन लॉज करते थे, तो हम भी आप उसी कर रहे हो। पटरी पे चल रहे हैं। ठीक है, बट आपको उनसे रीजन तो पूछना चाहिए था ना। हमने कभी पूछा ही नहीं। अब हम पूछ रहे हैं, तो अब ये मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, जो भी बड़े ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमें ये बताओ कि जैसे ये बोला जाता है ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? एक क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो सब सामान रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है ना? पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। मतलब ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मेरे माइंड में कभी कभी आते हैं, लेकिन कुछ के आंसर मम्मी के पास नहीं होते। फिर मैं मासी को फ़ोन करती हूँ, मेरी मासी को रीजंस थोड़े ज़्यादा पता होते हैं। बट अब इसके बाद मैं मासी को फ़ोन करूँगी और मासी से पूछूंगी कि आपको इसका रीज़न पता है। अगर नहीं पता, वैसे तो आप लोग कमेंट कर दो, बट मैं मासी को फ़ोन करके पूछती हूँ। अगर मासी से पता चलता है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है, ये क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। चलो मिलते हैं अभी आपको लंच पे। लंच में क्या है? अच्छा, मैंने तो आज चावल खाने हैं। प्रेरणा के चावल छोले हैं, वाइट छोले, और मम्मी और का घिया कौन खाता है? अभी पापा का फोन आया, क्या बनाया है? मैंने कहा घिया, तू खा घिया। सब्जी भी वही लाते हैं। भाई सब्जी भी खुद लाते हैं, और फिर जैसे कभी कभार ना क्या होता है, भिंडी विंडी ले आएंगे घर पे और मम्मी बना देगी, फिर कहेंगे तू खा। भाई लाए ही मत करो वो सब्जी, फिर हमें कहते हैं खुद कभी बाजार जाओ तो तुम्हें पता चले ना क्या क्या सब्जी आई हुई हैं, बताओ। 1 hour later. फाइनली प्रेरणा लंच लेके आ गई है। लंच इज है। देखो मैं भी अपने लिए घिया लेके आई हूँ, देखो थोड़ा सा लाई हूँ। मैंने कहा टेस्ट करके देखती हूँ, अच्छा होगा तो खा लूँगी, वरना मम्मी को दे दूँगी, मम्मी तो खाई लेगी। अभी मैं अपने रूम में आई हूँ क्योंकि मुझे आप सबको एक चीज़ दिखानी है, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको क्या है। मेरे ना अभी थोड़े दिन पहले टीचर्स डे था, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए कार्ड्स और चॉकलेट्स और पेन्स लेकर आए थे गिफ्ट में, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा,
तो फिर मम्मी कहती लोगों को दिखाओ, शेयर करो लोगों के साथ मुझे क्या क्या मिला। ये देखो ये सारी चॉकलेट्स हैं, पेन्स और भी थे 2-3, वो बाहर पड़े हैं, मतलब मैं उधर ही ले गई थी जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, तो इसलिए ये 3-4 मेरे जो हैं ये कार्ड्स हैं। और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कोई जब मेहनत करके आए, कोई दिखाए, मतलब कोई ऐसे गिफ्ट दे। ये देखो एक पेन तो इसी में ही लगा है, और 2-3 पेन ऐसी कार्ड्स के बीच में ही थे, तो जो मैंने उधर रख दी हैं जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। बाकी ये जो चॉकलेट्स हैं, इसके साथ 2-3 चॉकलेट्स और थी, जो जिनमें से 2 तो मैंने उसी दिन खा ली थी, क्योंकि मेरा देख के मन ही नहीं कर रहा था कि मतलब मैं इसको रखूँ, मन कर रहा था मैं खा लूँ, तो मैंने खा ली। और अभी भी मन कर रहा है, क्योंकि जिम तो मैंने कल से जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और मम्मी बैठ के मज़े से चॉकलेट एंजॉय करते हैं और चॉकलेट खाते हैं। फिर मैं चॉकलेट लेके आई हूँ, अब हम चॉकलेट खाएंगे। ओके, मैंने सबको दिखा दिए गिफ्ट्स, कार्ड, चॉकलेट और अब इसलिए मैं उठा के ले आई हूँ। मैंने कहा दोनों मिलके खाते हैं। फिर अब थोड़ी देर में सो जाऊँगी, है ना। संडे है, संडे को मेरे को ना दोपहर की नींद बड़ी अच्छी लगती है, तो जब मुझे मौका मिलता है सोने का तो मेरा मन करता है मैं सो जाऊँ, तो इसलिए बस अब मैं सोऊंगी। फिर मिलते हैं आपको शाम को पास्ता के साथ। पास्ता खाऊंगी, पास्ता। मम्मी सो गए थे, मैं सोई, बट थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुल गई, फिर मम्मी सो गए, और अब एकदम से एक बारिश का मौसम बन गया है। बारिश आ रही है, एकदम इतनी तेज़ हो रही है, फिर एकदम से धीरे हो जाती है। देखिए एकदम से ही ऐसा काला काला मौसम हो गया और बारिश आ रही है। वाह, क्या बात है ना मौसम की। देखा फिर मम्मी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बस कोई मौसम नहीं था बारिश का, बहुत अच्छी धूप थी आज। देखा मम्मी सो रही है। मेरे को थोड़ी सी नींद आई, उसके बाद नींद खुल गई, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही। और इतनी तेज़ बारिश है ना बाहर, देख के आओ, कोई कह नहीं सकता सुबह इतनी धूप के बाद इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी। Later that same evening. हम शाम को चाय पी के हो गए थे फ्री, और अब हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि मम्मी मेरे लिए बना रही है पास्ता ये। और वैसे आज मैंने शाम की चाय बहुत इंजॉय करी, क्योंकि वैसे मैं क्लासेस लेके फ्री होती हूँ तो बिल्कुल अंधेरा होता है, तो आज मैंने चाय बहुत इंजॉय करी अपनी, क्योंकि शाम को हम बाहर बैठ के हमने चाय पी, बातें करी, बारिश आ रही थी, तो फिर वो वाला टाइम बहुत अच्छा होता है जब मेरे को शाम की चाय इंजॉय करने का मौका मिलता है, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। बस अब मम्मी चॉपिंग कर रही है। मम्मी ने क्या कर लिया है, प्याज काटती हूँ। ये रहा हमारा पास्ता मिल गया। ये वाला पास्ता बनता बहुत अच्छा है, वेरी नाइस पास्ता। ये डी-मार्ट का पास्ता, डी-मार्ट का नहीं है भाई, डी-मार्ट से लाए थे हम। मेरा लास्ट पास्ता रह गया, हमें डी-मार्ट जाना पड़ेगा। आखिरी पास्ता ऑन दिस पास्ता, आखिरी पास्ता। अभी हमारा लास्ट पैकेट लग गया है, अब हमें डी-मार्ट आवाजें मार रहा है, मतलब है मम्मी, डी-मार्ट हमें आवाजें मारता है, आओ अब। मम्मी ने इसमें पानी रख दिया बॉईल के लिए, और थोड़ा सा आधा चम्मच ऑयल डाल दिया, हाँ, और थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ ताकि पास्ता के अंदर तक नमक चला जाए। एक उबाइल आ गया है, अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। पास्ता 7 या 8 मिनट तक हो जाएगा। इधर से यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोला है कि इन सब सामान पे हाथ लगा दो, तो मैंने कहा सबको बता देते कि क्या क्या सामान है। मम्मी बताओ क्या है ये जो वो सामान है जो हम ग्रहण में रखते हैं, के लिए निकालते हैं। ये आपने कब रखा था? जब सूतक लग जाता है, मीन्स 12 बजे सूतक लग गया था, तो उससे पहले मैंने अलग निकाल दिया था सामान। ठीक है, अभी इसके पापा भी आएंगे और सब, मतलब जो भी हैं घर में सब इसको हाथ लगाएंगे। ये एक दाल है, ये चावल है, नमक है, कॉइन है इसमें, नमक, कॉइन, और कहते हैं कि लोहा दान करना बहुत अच्छा होता है ग्रहण पे, तो लोहे की जगह मैंने, मतलब और तो कुछ होता नहीं है घर पे, तो ये मम्मी ने खील जो है वो डाल दिया मैंने। ओके, अच्छा ये मतलब अलग अलग ये रख सब दिया। मैंने अलग अलग ही पैक करवाती हूँ। मम्मी ने तो हाथ लगा दिया है, मैंने भी अपना हाथ लगा दिया है। मम्मी अब पापा आएंगे, अब पापा से भी हाथ लगवाऊंगी। अच्छा लगा मुझे ये, वैसे मम्मी हमसे कब से कराती आ रही है,
पर मुझे नहीं पता था कि इसमें ये सब सामान होता है। मम्मी ने आज मतलब दिखा दिया, पर मेरे को नहीं पता था हम इसमें ये सामान रखते हैं। अच्छा लगा मुझे सामान देख के। कल चावल लाए थे तो उसको मैंने साफ करके ड्रम में फिल कर दिए हैं। ठीक है। और कीड़ी वगैरह ना लगे तो इसके लिए मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ काफ़ी सारे। कुछ मैंने अच्छा। नीचे भी डाले हुए हैं ओके। और कुछ मैंने सेंटर में डाल दिए हैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि कीड़ी नहीं लगते हैं। कीड़ी नहीं लगती है। कीड़ी जो नहीं लगती है कोई। ठीक है। बिल्कुल सेफ रहते हैं ये चावल। ओके। हमें बस इतना बॉईल करना है। ये देखो चाकू से मैं काट रही हूँ तो बड़े आराम से ये कट गया है। ओके। बस अब इसके बाद मैं बंद करके इसको पानी इसका ड्रेन कर दूँगी अभी साथ के साथ। और थोड़ा सा ठंडा पानी चला दूँगी क्योंकि अभी टाइम है बनाने में, नहीं तो ये चिपक जाए। जाएगा। मैंने कढ़ाई में से सब्जियां अलग कर दी हैं। ठीक है। अब बटर डाल रही हूँ वाइट सॉस बनाने के लिए। इसमें मैं 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ बटर में सॉस बनाने के लिए। मैं 1.5 कप दूध डाल रही हूँ और स्लो डालना ताकि लंग्स ना बन जाए। अब इसमें मैं थोड़ा नमक भी डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। और काली मिर्च थोड़ी सी। ये देखो इतना थिक होना चाहिए कि चम्मच कवर हो जाए। ओके। ये हमारा बिल्कुल सॉस बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मैंने सब्जियां भी डाल दी हैं। चीज़ डाल दी है थोड़ा सा। रेना मना कर रही थी पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया। देखा, सुन रहे हो आप? मुझे पता है मैं जिम जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ी पीजी चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन मम्मी ने थोड़ा डाल दिया। ठीक है, लेट इट बी, कोई बात नहीं। मम्मी और पापा दोनों कॉफ़ी नहीं ले रहे हैं तो अब सिर्फ कॉफ़ी मैं पीऊँगी। तो मैं अब अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ साथ में, ताकि मैं इसके साथ कॉफ़ी इंजॉय कर सकूँ, कोल्ड कॉफ़ी। डिनर इज रेडी। कई वचन सुनो राम पतित पावन सीताराम। राजा के तुम प्राण प्यारे, इनके दुख हरोगे सारे। That's it for today। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।